फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम कक्षा 9वीं की प्रश्नावली 1H का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक व्यंजन का मान दशमलव के 3 स्थान तक ज्ञात कीजिए, जबकि हमें दिया हुआ है √2 का मान, √3 और √5, √10 और √7 का मान। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1/√5। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर √5 का मान हमें दिया हुआ है तो इसे हल कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1/√5। √5 से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा √5/√5। ठीक है, √5 का गुणा 1 में होगा तो कितना होगा, √5, और √5 का गुणा √5 से होता है तो कितना होता है, √25, और √25 का मान कितना होता है, 5। ठीक है, अब यहाँ पर √5 का हमें वैल्यू दिया हुआ है 2.236 और बटे में 5, तो आप इससे भाग कर ले जाएगा, यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। √15/√6, तो इसे कैसे हल करेंगे, सेम प्रोसेस में भी होगा। यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे हल, और ये हमारा है √15/√6। ठीक है, एक काम करते हैं, √6 से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो हल है वो एक परमेय संख्या बन जाए। तो ये होगा आपका √15 का गुणा 6 से होगा तो ये हो जाएगा √90, और ये 6 का गुणा √6 से होगा तो कितना होगा, 6। अब यहाँ पर देखिए, या तो आप 90 का एलसीएम ले लीजिए, 90 का इधर एलसीएम ले लेते हैं, तो इसे 2 से कट करेंगे तो 45 आएगा, फिर इसे 5 से कट करेंगे तो यहाँ पर 9 आएगा, और फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पर 3। अब देखिए √90 का हमारा कितना आ गया मान, यहाँ पर हमने जो गुणनखंड किया हमारा मान आ गया 2 × 5 × 3 × कितना, 3, और बटे 6 है तो 6 को ऐसे रखिए, फिर ये बराबर में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर रूट करने की घात 2 है तो कोई संख्या 2 बार होगी, एक बार बाहर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा 3 एक बार बाहर आएगा, रूट में बचेगा 5 दूनी 10। ठीक है, और बटे में 6। अब 3 एक का 3, 3 दूनी 6, और √10 का मान हमें यहाँ पर दिया हुआ है कितना है, 3.162 और बटे कितना, 2। तो यहाँ पर आप दशमलव हटाइए और यहाँ पर 1 2 3 0 बढ़ा दीजिए, तो 3 एक इतना और बटे कितना, 2000। अब इससे आप डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या तो आप यहीं पर आंसर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। में कहा गया है 2 - √2/√5। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक बार क्वेश्चन को ऐसे लिख लेते हैं। अब √5 से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुणा करा देते हैं। ठीक है, √5 से गुणा करा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा, √5 से गुणा हमने किया है तो 2 - 2 √2, और √5 का गुणा √5 में होगा तो कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसका गुणा होगा तो होगा 2 √5 और माइनस कितना हो जाएगा, √10 और बटे कितना, 5। अब यहाँ पर देखिए 2 एक का, सॉरी ये नहीं कटेगा, ये 2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर वैल्यू रखकर इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है √10 - √5/√5। ठीक है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहला तो प्रोसेस आप ये देखिए, यहाँ पर माइनस लगा है तो इसे अलग अलग कर लेते हैं, तो √10/√5 और माइनस कितना हो जाएगा, √5/√5। अब या तो आप यहाँ पर इसका मान डायरेक्टली रख कर इसे सॉल्व कर सकते हैं, या आप देखिए इसे हम और किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या हम क्या करेंगे, √10 - √5 को ऐसे लिखेंगे, बटे हमारा √5 है। अब √5 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा √5 × √10 - √5/5 हो जाएगा। ठीक है, √5 का गुणा √5 से होता है कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। तो आगे देखते हैं इसे। अब यहाँ पर क्या होगा, √5 का गुणा √10 से होगा तो कितना होगा, √50 माइनस, अब इसका गुणा इससे होगा तो कितना होगा,
रूट 5 का गुणा 5 से होगा तो हमारा हो गया 5, ठीक है, अपान ये हो जाएगा 5। अब याद देखिए आप लोग, यहाँ पर 50 का हम क्या कर लेते हैं गुणनखंड, तो ये हमारे पास आएगा 25, यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 1 मिनट, 2 पंचे 10, 1 गलत हो गया। देखिए यहाँ पर 50 का हम करेंगे गुणनखंड, तो 50 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे कितना आएगा 25, फिर 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 5, फिर 5 से काटेंगे फिर कितना आएगा हमारा 1 आ जाएगा। अब 2 पंचे 10 बचे 50। अब यहाँ पर देखिए रूट 50 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 5 और माइनस का 5 बटे में 5। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर 5 बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 5 रूट 2 और माइनस कितना हो गया 5/5। अब रूट 2 का मान आप रखकर यहाँ पर इसे सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। नंबर 5 में कहा गया है 4 माइनस रूट 5 और बटे में रूट 10। आप एक काम कीजिए, अगर जो आप ये प्रोसेस आप प्रमेयकरण वाला नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट अब इसका आप मान रख सकते हो, ठीक है। रूट 5 का मान रख दीजिए, रूट 10 का मान रख दीजिए, बस आंसर आपका आ जाएगा। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसे। तो ये हमारा हो जाएगा 4 माइनस रूट 5 और बटे रूट 10। एक रूट 10 से ऊपर नीचे हम गुणा करा देंगे, ठीक है। तो रूट 10 से जब गुणा करा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा रूट 10 इंटू 4 माइनस रूट 5 और रूट 10 का गुणा रूट 10 से होगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर बराबर, अब इसका गुणा इससे होगा तो 4 रूट 10 हो जाएगा और माइनस इसका गुणा इससे होगा तो कितना होगा रूट 50 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए और बटे 10 हो जाएगा। फिर 10 से 10 तो बाहर निकलेगा नहीं, इससे कोई संख्या बाहर नहीं निकलेगी लेकिन इससे निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर 4 रूट 10 और माइनस क्या होगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 रूट 2, 5 रूट 2 और बटे 10 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर डायरेक्ट या तो आप रूट 10 का मान रख दीजिए या रूट 2 का मान रख दीजिए, फिर भी आपका आंसर सही आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या होगा, या 4 और गुणा रखिए, रूट 10 का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है 3.162, माइनस लगाइएगा और उसके बाद में 5 का गुणा रूट 2 से होगा, रूट 2 की वैल्यू हमें दी हुई है 1.414, ठीक है, और बटे में 10। तो ये चीज़ आप सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया है रूट 7 + 1 बटे रूट 7 - 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, रूट 7 की हमें वैल्यू दी हुई है तो डायरेक्ट मान हम रख कर ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसे कुछ और सरल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा रूट 7 + 1 और बटे रूट 7 - 1। अब यहाँ पर परमेयकरण कराएंगे तो मैंने आपको परमेयकरण में बताया था कि यदि कोई संख्या यहाँ पर हम इसी संख्या से ऊपर गुणा कराएंगे, लेकिन ये माइनस में होगा तो ऊपर जाएगा क्या होगा प्लस में हो जाएगा। तो ये रूट 7 + 1 और बटे रूट 7 + 1, ठीक है। आपने परमेयकरण के वीडियो का जो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर वहाँ से देख लीजिए। यहाँ पर हमारे देखिए अब यहाँ पर a + b और a + b लिखा है, तो मतलब a + b की घात 1 और a + b की घात 1। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर के रूप में है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा लिखा है a - b और ये क्या लिखा है a प्लस इसका गुणा होगा तो ये हो जाएगा a + b, ठीक है। तो इसे ऐसे ही लिखेंगे, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। और इसे हम लिख सकते हैं a² - b², तो वही फॉर्म में है तो यहाँ पर हम रख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा रूट 7 + 1 का होल स्क्वायर और बटे रूट 7 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर रूट 7 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा a² + b² + 2 इंटू रूट 7 और गुणे 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए रूट 7 का वर्ग कितना होता है 7 ही होता है -1, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखिए आप
यहाँ पर √7 का होल स्क्वायर कितना होता है, 7 ही हो जाएगा, +1 और +2 √7, ठीक है, इसका गुणा होगा और बटे कितना हो जाएगा, 7 में से 1 जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 8 + 2 √7 और बटे में 6। तो यहाँ पर आपको √7 का वैल्यू दिया हुआ है 2.646, तो उसे आप रखेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी।